Hello everyone. Today we will discuss the topic kinetic energy and potential energy. In my previous video, I told that mechanical energy is of two types, kinetic energy and potential energy. In this part of the video, we will learn the definition of kinetic energy with examples, derivation. Derivation means the formula, we will derive the formula of kinetic energy, definition of potential energy with examples, and derivation of potential energy. We will derive the formula of potential energy and kinetic energy both in this part of the video. Now, first of all, we will discuss the kinetic energy. The kinetic energy is the energy possessed by a body because of its motion. Energy possessed by a body because of its motion. If a body is moving, body में अगर कोई motion है तो उसमें energy होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से. दो टाइप से हो सकती है बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या फिर बॉडी मूव करती होगी. अगर बॉडी मूवमेंट में है, बॉडी में मोशन है, तो उसमें आपके काइनेटिक एनर्जी होगी. इसका एग्जांपल हो जाता है मूविंग बस, चलती हुई बस, रनिंग बॉय या गर्ल, मैन, कोई भी. इवन अ डॉग, रनिंग डॉग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अ रोलिंग बॉल, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग एरोप्लेन, ऑल दीज आर मूविंग थिंग्स. अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो सारे के सारे आपकी क्या पजेस करेगी, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होती है एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. एग्जाम्पल्स मूविंग बस, रनिंग बॉय, रोलिंग बॉल, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट एक्सेट्रा. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इन हाफ ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. एम होता है बॉडी का मास, जिस बॉडी की आप जिस बॉडी की आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं उस बॉडी का मास, और वी हो जाती है उस बॉडी की वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी वहाँ होगी जहाँ पर बॉडी मूव कर रहा है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. डेरिवेशन हम करेंगे. डेरिवेशन मीन्स वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. ये जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम डिराइव करेंगे. तो कोई भी टाइप की एनर्जी है उसको डिराइव करने के लिए या उसका फाइंड करने के लिए कितनी अमाउंट है, तो आप क्या फाइंड करते हैं, वर्क डन फाइंड करते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय एन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इट. कोई भी बॉडी जितना काम करती है उसमें उतनी ही एनर्जी होगी. लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m. हमने एक बॉडी कंसिडर की जिसका मास m है. लाइंग ऑन अ स्मूथ सरफेस एट रेस्ट. बॉडी एक फ्रिक्शनलेस, स्मूथ मीन्स जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा, उस सरफेस पर रखी हुई है. रखी हुई का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो. रेस्ट का मतलब क्या है, बॉडी आपकी कैसे है, मूव नहीं कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो हो जाएगी. व्हेन अ फोर्स f इज अप्लाइड, जब आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, और बॉडी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी. आपने एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. जब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी v होने पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, s. नाउ वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. आपके पास एक बॉडी है. We will consider a body lying at the smooth surface. ये आपका सरफेस है. स्मूथ सरफेस का मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा. इसके ऊपर आपने एक बॉडी रखी. इस बॉडी का मास कितना है, मास आपका m है. इनिशियली बॉडी कैसे है, रेस्ट में. रेस्ट का मतलब बॉडी की वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो. जब आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया आपने, F फोर्स अप्लाई किया. बॉडी पर आपने F फोर्स अप्लाई किया. जब किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है या डायरेक्शन चेंज होती है. ठीक है, यहाँ पर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है. बॉडी कहाँ पहुंची, सेम बॉडी है लेकिन फोर्स अप्लाई करने से उसके डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, A, और डिस्प्लेसमेंट S आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S. फोर्स आपने कितना अप्लाई किया है, F. इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो आपका कितना है, स्मॉल a. और वेलोसिटी कितनी हो गई बॉडी की, जीरो से बढ़कर v हो गई है. इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, v. एक सरफेस स्मूथ सरफेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा.
बॉडी रेस्ट में रखी हुई है, आपने फोर्स F अप्लाई किया जिसकी वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है S। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। और फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, बॉडी का मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट आपका फोर्स कहलाता है। तो मास कितना बॉडी का है m और एक्सेलरेशन कितना है a। तो F की जगह आपने m इंटू ए लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट बॉडी में कितना हुआ, पोजीशन पहले यहाँ थी, कितना मूव करा बॉडी ने s, तो डिस्प्लेसमेंट आपका s आ जाएगा। दिस इज वर्क डन। इसको मैंने इक्वेशन 1 पुट किया। नाउ यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन होती है। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और s बॉडी में डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बॉडी की, v हो गई थी आपकी, ओके। और इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, 0। तो आप 0 का स्क्वायर पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर विल बिकम 0 ओनली। 2a कितना है, एक्सेलरेशन a है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी में कितना हुआ s। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड की, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, v स्क्वायर अपॉन 2s। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस है, जहां पर आपका a आ रहा है आप क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 पुट करेंगे। तो वी विल गेट w इज इक्वल टू m मास एक्सेलरेशन की जगह v स्क्वायर अपॉन 2s और मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या है s। तो s से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। और अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कोई भी टाइप का वर्क डन होता है, सॉरी किसी भी टाइप की एनर्जी को फाइंड करने के लिए आप क्या फाइंड करते हैं, वर्क डन। तो ये वर्क डन क्या बन जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा और इस वर्क डन की जगह हम क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, आपने एक सरफेस कंसिडर किया जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन 0 होगा। आपने एक बॉडी कंसिडर की, बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास है m। अब इस बॉडी के ऊपर जब आपने फोर्स F अप्लाई किया तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा s, वेलोसिटी u से बढ़कर कितनी हो जाएगी, v, और a क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। m बॉडी का मास है, s डिस्प्लेसमेंट है, f आपने फोर्स अप्लाई किया, a एक्सेलरेशन है और v क्या हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 था क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। जब आपने फोर्स अप्लाई किया बॉडी मूव करेगी किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी टाइप की एनर्जी फाइंड करने के लिए आप क्या फाइंड करते हैं, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए s। Now using equation v square is equal to u square plus 2as, v की जगह आप क्या पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, u आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2as, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ यहाँ से आपने क्या किया, a की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन का यूज करके a की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2s, वो a की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, w इज इक्वल टू जहाँ पर a आ रहा है आपने v स्क्वायर अपॉन 2s पुट कर दिया। तो यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बन गया है, हाफ m मीन्स मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है या तो एक होता है बॉडी मूव कर रही है, तो जहां बॉडी मूव करेगी आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और जहां बॉडी रेस्ट में है, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है, वहां आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी आपकी पहले आपने पढ़ा काइनेटिक, जो बॉडी में मोशन होगा उसकी वजह से जो एनर्जी होगी
दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। वहां मोशन वर्ड आ रहा था, यहाँ आपका आ जाएगा पोजीशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेंट बो, बो मीन्स होता है आपका, आपने खिंचा हुआ धनुष, जो उसको आपने पोजीशन मेंटेन कर रखी है, खिंचे हुए धनुष को आप किसका एग्जांपल बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का। स्ट्रेच रबर, रबर को खींचा है आपने। अ वेट लिफ्टेड एट सम हाइट, आपने कुछ वजन उठाया है हाइट पर, तो उसकी पोजीशन मेंटेन हो रखी है, तो दैट इन दैट केस इट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा हमारा जो वाटर रिजर्वर होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स वाटर स्टोर करने के लिए, वो भी किसी हाइट पर रखे जाते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या हो जाता है? बॉडी का मास। जिस बॉडी की आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं उस बॉडी का मास। g होती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h होती है आपकी हाइट, बॉडी को जिस हाइट तक ले जाना है या बॉडी जिस हाइट पर है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब हो जाएगी? जब बॉडी की पोजीशन क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgh। नाउ वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी mgh। तो डेरिवेशन के लिए आपने क्या लिया? लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी ली जिसका मास m है, टू बी टेकन एट हाइट h, उसको आपको h हाइट तक ले जाना है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का मतलब ये आपका सपोज अर्थ सरफेस है, यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, उसको आपको h हाइट पर ले जाना है। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर ले जाना है? h हाइट पर। बॉडी का मास कितना है? m। The potential energy of a body can be measured by the amount of work done on the body। इस बॉडी को h हाइट तक लिफ्ट करने के लिए जितना भी वर्क डन होगा वो सब किस फॉर्म में आ जाएगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो किसी भी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना उस बॉडी का वेट है। वेट कैसे ऐड करता है? डाउनवर्ड ऐड करता है। m मास हो गया इनटू ग्रेविटी, m इंटू जी क्या हो जाएगा? बॉडी का वेट हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होगा जो वेट ऑफ बॉडी है, दैट विल बी m इंटू जी। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट बॉडी, जितना फोर्स आप लगाएं, जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही फोर्स आपको उस बॉडी को लिफ्ट कराने के लिए लगाना पड़ेगा, दैट विल बी m इंटू जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? वर्क डन का ही फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा? हाइट। तो फोर्स इंटू h आप लगाएंगे। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपने एक बॉडी कंसीडर की, बॉडी का मास कितना है? m। ओके, इस बॉडी को आपको कितनी हाइट तक लिफ्ट कराना है? अर्थ के सरफेस से h हाइट पर। तो ये आपका अर्थ सरफेस हो गया और ये आपकी बॉडी, इसको आपको लिफ्ट कराना है कितनी हाइट पर? h हाइट पर। ये बॉडी नीचे बड़ी बन गई है, ऊपर छोटी बन गई है, बॉडी तो सेम है, सेम ही रहेगी। मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन आप कर रहे हैं, बॉडी का मास है आपका m और आपकी हाइट, जिस हाइट तक बॉडी को आपको ले जाना है दैट इज h, और आपका ये अर्थ सरफेस हो गया। सरफेस के ऊपर आपने एक बॉडी रखी, बॉडी को कितनी हाइट तक आपको ले जाना है? h हाइट तक। सेम बॉडी है, ओके, h हाइट तक लिफ्ट कराना है। बॉडी का मास कितना है? m। तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? m इंटू जी। किसी भी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ता है? जितना उस बॉडी का वेट है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, वी आर फाइंडिंग द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जितनी हाइट तक आपको लिफ्ट कराना है। फोर्स कितना लगेगा? जितना बॉडी का वेट है m इंटू जी, या फिर जितना फोर्स आप
अप्लाई कर रहे हैं उसको लिफ्ट करने के लिए, वो कितना हो जाएगा, बॉडी के वेट के बराबर, m/g, और कितनी हाइट तक ले गए, h हाइट तक। और यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा PE, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m/g/h। पोटेंशियल एनर्जी m/g/h हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था ½ mv²। होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।